चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। अहमद, अहमद का असाइनमेंट कहाँ है? ये अच्छा, हैंड इन नहीं किया, असाइन में पड़ा होगा। अहमद खान, हाँ हाँ समझ गया मैं। ठीक है भाई। अच्छा हाँ, मैंने आपको एक बात बताई थी ना। क्या? इसके लिए मैंने एक चीज भी कल बच्चों को बोली थी। क्लास है आज 14। मोहम्मद उमर आया हुआ है, ताबिश नहीं आया आज। क्यों? क्या हुआ? अहमद रजा, आप कल नहीं आए थे। गुलाम मुस्तफ़ा तुम्हारा भाई तो आ ही नहीं रहा, छोड़ दिया, गायब हो गया। अब्दुल समद, जॉब इशू है? क्या इशू है? क्या, कहाँ जॉब करता है? अच्छा। बसवीर आया हुआ है, मोहम्मद उमर आया हुआ है, हमाद आया हुआ है, बिलाल आया हुआ है, हमजा आया, अबू जर आया, मजहर नहीं आया, अहमद मुश्ताक नहीं आया, और अहमद। 9 लोग आज भी आए। बहरहाल यहाँ आते हैं। मैंने इन लोग को, इनको कल जो है ना वो एक चीज़ बता दी थी, फाइनल की थी ये। एक बजट बताना है, कितना बजट आपके पास है बर्न करने के लिए। हर एक ने बताया, किसी के पास 5,000 रुपये अपने बिजनेस पे लगाने के लिए, किसी के पास 20,000 है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 15 है, 7,000। इसको राउंड ऑफ करके 5 या 10 कर दो। आप छोड़ दो, बस गई अटेंडेंस, अब कोई फायदा नहीं तुम्हारी अटेंडेंस लगाने का, इस टाइम पे नहीं लगाता। अब आ जाओ यहाँ आइटम्स पे, इसको कोई आइटम फाइनल करो भाई। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आइटम, बहुत महंगे महंगे आइटम है यार। अगर 10,000 पे जा रहे हो, मसले पैसे भी तो कोई ऐसा, कोई जान पहचान वाला है पीछे, स्टॉक वाला, फिर तो वो नहीं है ना मसला। है कोई भी चीज़ लेने जाओगे आप, अगर अच्छी प्राइस में चाहिए तो 10 पीस तो कम से कम उठाओगे। अगर एक ऐसी पीस उठाई है जो 600 रुपये की है फॉर एग्जाम्पल, इसके केयर पे भी फॉर एग्जाम्पल 600 रुपये की है, 10 पीस उठाओगे तो 6,000 रुपये तो सीधे ये बन गए। पीछे मार्केटिंग कैसे करोगे, फ्लायर हैं, 10 और छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो वो तो गले फिट हो जाएगा। तो कॉस्ट जो है ना, आपने लास्ट टाइम में मैंने बोला था, मैंने कहा ये जो कॉस्टिंग है ना ये बहुत खतरनाक है। अब ये 1,800 वाले तो उठा ही नहीं सकते। 1,800 वाले तो 5 पीस उठाओगे तो 10,000 सारी कीमत खत्म हो जाएगी। तो इसके ऊपर थोड़ा सा लगो कि ये कम करो भाई, ये तो बहुत ज्यादा है। अच्छा आप एक चीज फाइनल कर लो, जैसे कल इनका बता देता हूँ मैं। इन्होंने नीच लिए कुछ ने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉस्मेटिक आइटम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप के क्या क्या है, हेयर ड्रायर स्ट्रेटनर, हेयर ड्रायर स्ट्रेटनर। ये इलेक्ट्रॉनिक्स कॉस्मेटिक में इन्होंने ब्लैक हेयर रिमूवर वैक्यूम है एक, वो मेरे ख्याल है तुमने ही बताया था, वो लगने वाली है। ज्वेलरी बताई है कस्टमाइज इसने। अब परफ्यूम, इन दोनों ने परफ्यूम का बोला है, ठीक है। ये टॉप 10 गैजेट्स निकाल के देंगे, ठीक है, या तो होम एसेसरीज में या गैजेट्स देंगे। गिफ्ट ऑफरिंग ये बंदा ट्राई करेगा। टेक गैजेट्स 10 ये ट्राई करेंगे, ठीक है। पर्सनल केयर के अंदर हेयर ऑयल ये ट्राई करेंगे, ठीक है। ये अब आप इस तरीके से कोई एक प्रोडक्ट फाइनल करो भाई। आप वो जो वेबसाइट बनाई है उस पर क्या बेच रहे हो, क्या है, यहाँ ऑन कर लूँ, क्या नाम है? द बाय स्मार्ट .com। इतना लोड क्यों लेती है? अच्छा, सही चल रही है अभी? ये आइटम जो लगाए हैं ये कहाँ पर अवेलेबल है? वो तो है, कहाँ से स्टॉक उठाओगे? ऐसा कोई स्टॉक आपको यहाँ के लिए, लोकल के लिए मिल नहीं जाएगा? इसकी वो स्टार्ट की मार्केटिंग, मार्केटिंग की स्टार्ट नहीं की अभी तक, ऐड नहीं चलाया, चलाओ।
कलर बहुत डार्क पिंक है। ऐड टू बैग। शॉपिफाई पे बनाइए। कौन सी थीम यूज की है? ऐड नहीं हो रहा। हो गया, ठीक है। व्यू कार्ड, कंटिन्यू शॉपिंग, लेट्स सी। चेकआउट पे ऐड उसके लिए ये रखा है। ईमेल और ये, ठीक है, सेट है। अब यहाँ कोई एक प्रोडक्ट फाइनल करो, ठीक है। ये मसला, ये अगर ये प्रोडक्ट्स हैं ना सारी कॉस्टली बहुत है। वो कितने तक का मिल जाएगा? चलो एक काम करो ना, इसको शॉर्ट करते हैं। मैं लिख देता हूँ स्किन केयर आइटम। 5 आइटम फाइनल कर लेना स्किन केयर के। 5 आइटम्स नेक्स्ट वीक। अगले वीक तक आपने क्या करना है? 5 आइटम फाइनल करके लेकर आने, जो कि अब ये समझ आ गई आप स्किन केयर में काम करोगे, ये इलेक्ट्रॉनिक है। अच्छा, कॉस्टिंग ज्यादा से ज्यादा देखो 500-600 के अंदर अंदर हो, इससे ऊपर ना जाओ। और 200-250 से तो ऊपर ही हो, 300 से ऊपर कम से कम मिल रहा हो। 300 से होगा तो 1000 रुपए का फिगर बनता है। 1000 रुपए की कोई चीज बेचते हो तो कम से कम आपको क्या होता है, एक प्रॉफिट जनरेट हो रहा होता है। अच्छा, ठीक है। और एक और चीज भी होती है कि जो चीज बेच रहे हो 1000 कोशिश करो शायद में थोड़ी अच्छी दिख रही हो। मतलब कोई चीज आइटम कस्टमर के पास जाए तो उसको ये फील है कि यार मैंने 1000 रुपए खर्च किए, कोई चीज हाथ में आई है बड़ी, ठीक है। हाँ हाँ, 1000 रुपए की पड़ रही है, वरना वो पता चले कोई छोटी लिपस्टिक या ऐसी चीज है, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत छोटी सी चीज है जो आपको पड़ी 250-300 रुपए की, आप उसको 1000 रुपए की बेचोगे तो फिर ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। कस्टमर बहुत बुरे रिव्यूज देगा अगर पुस्तक खरीद लेता है तो, वरना तो पहले तो ऑर्डर ही नहीं करेगा। तो ये अभी मैंने फाइनल कर दिया है आपका, ठीक है। तो इसको देख लेना। आते हैं आगे, बाकी तो और सबका हो गया था, यहाँ भी कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जिसका ना हुआ हो। अच्छा भाई, अहमद मुश्ताक साहब आ गए हो आप? अहमद मुश्ताक ना, कल भी तो आए हुए थे आप, लेट आए थे। अटेंडेंस के बाद आए हो ना, मैंने अटेंडेंस लगा दी अभी वैसे। अच्छा भाई आगे आते हैं। वो क्या किया, हेयर ऑयल फाइनल हो गया? बॉटल लाए हो? कैसे? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो वो मुझे करा देना। बाकी वो स्क्रिप्ट मैंने देख ली थी, आपने मुझे भेजी है, हम उसी पे थोड़ा डिस्कशन उसी से स्टार्ट लेके चलते हैं। अब हर बंदे को अपना क्लियर हो गया है कि क्या चीज पे काम करना है। बस अब आपने ये वाला वीक यही करना है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो फाइनल करनी है, उठा के कोई भी नहीं लाना। एक पीस अगर किसी को लगे ठीक है यार मैंने तो बिकने वाली चीज है, लाभ बिक जाएगी, तो फिर भले ले आना एक पीस जाके, ज्यादा कोई पैसे इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक मिनट रुकना। बाल गिर रहे हैं, ड्राइनेस एंड डैंड्रफ से परेशान है। अब टेंशन खत्म, हमारा हर्बल ऑयल बालों को देता है कुव्वत, शाइन, ग्रोथ, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। स्क्रिप्ट टू, ये कोई नॉर्मल ऑयल नहीं, ये है पूरा हर्बल फार्मूला जो बाल को जड़ से मजबूत करता है, ठीक है। ठीक है। अच्छा थोड़ा सा आते हैं यहाँ, कुछ चीज़ें मैं खुद बताऊंगा, कुछ आपको यहाँ से गाइडलाइन दूंगा। चैट जीपीटी पे आते हैं, ठीक है। ये और
लेकर आते हैं, यूट्यूब पर आता हूँ। अच्छा एक मिनट में ये देख लूँ। Are you bored? Well, gentlemen, I don't. वैसे तो यही ज्यादा अच्छा बताते हैं। Creative optimization is both art and science, and applying the process and framework. And the art piece requires human. It's difficult to consider. 3 ऐसे अननोन एड्स जो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव है। नंबर 3, कार वॉश। इस एड में एक बंदा कैमरे कोई ऐसा मिल जाए जो आपको उर्दू में ना। So when you're getting ready to create an ad, you're going to see that there are 3 tiers: campaigns, ये भी मेरा ख्याल है। AI generated ads versus चलो भाई, अब आएंगे हिंदी व्यंजन वाले सारे। एक मिनट के यार एक वीडियो आती है यहाँ, मैं वो देख रहा हूँ, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। क्रिएटर्स इन फ्यू सेकंड यूजिंग एआई टूल्स। अच्छा पहले तो मैं यहाँ जनरल बताता हूँ, फिर मैं निकाल के भी देता हूँ चैनल्स का। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कि असल में ना अभी आप हम 2-4 चीज़ें जिसकी तरफ अभी हमारे टॉपिक में हम जाएंगे। क्या क्या वो पार्ट है? हमारी प्रोडक्ट हो गई फाइनल, ठीक है। मैंने सोर्सिंग प्रोसेस आपको बताया था, प्रोडक्ट सोर्स करने का लोकल मार्केट से, यहाँ से कहाँ से आप करोगे ये प्रोसीजर। ये वाली क्लास ली थी आपकी मैंने। हाँ, एक सोर्सिंग की क्लास ली होगी जिसमें बेसिक्स बताया था कि भाई पाकिस्तान में कराची के अंदर रहते हुए आपको प्रोडक्ट कहाँ कहाँ से मिलेगी। आपने प्रोडक्ट निकालने के लिए फैमिली मेंबर्स, कोई फ्रेंड है जानने वाला, वहां से उठा लो। जैसे कि इन्होंने मुझे बताया ऑयल वाला सेटअप मैं कर सकता हूँ, मैंने कहा ठीक है। जैसे इसने बताया मैं परफ्यूम वाला सेटअप कर सकता हूँ, मैंने कहा ठीक है ठीक है। तो वहां सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आपको क्रेडिट पे थोड़ा माल मिल जाता है। आप ये है कि माल उठा सकते हो, ये हो सकता है क्रेडिट वाला सीन। दूसरा ये कि आपके साथ वो किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपको प्रोडक्ट लाया, आपने ट्राई किया, नहीं बिका, रिटर्न हो जाएगा। इस टाइप के कुछ फायदे होते हैं वहां पे, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि यार कोई फैमिली मेंबर में जान पहचाना वहां नहीं होता, फिर जाहिर सी बात है फिर आप बाहर की तरफ निकलते हो, थोड़ा लोकल सेलर्स की तरफ जाओ, होल सेलर की तरफ जाओ। वो कोई प्रोडक्ट फाइनल की नहीं मिली, अभी आपके तो केस में सिंपल सिंपल प्रोडक्ट मिल जाएंगी ये वाली, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रही, मैंने बताया फेसबुक के ग्रुप पे जाओ, मैसेज करो, OLX पे जाके ढूंढो, दराज पे जाके प्रोडक्ट ढूंढो, तो कोई ना कोई प्रोडक्ट की लिस्ट फाइनल हो जाएगी। तो ये दोनों जो अभी तक हमारा पार्ट था, मेनली हम लोगों ने बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग ली, ई कॉमर्स पे कैसे काम करेंगे वो समझा, थोड़ा सा हमने फाइनेंशियल मॉडल समझा, यूनिट अकाउंटिंग जिसको कहते हैं वो समझी। अब प्राइसिंग सेट करना आ गई होगी, आपने अगर वो शीट बना ली है, आपके लिए आसान है, आप प्राइस उसके अंदर रखोगे, प्रॉफिट और लॉस अपना कैलकुलेट कर लोगे। ये थी यहाँ तक की सिंपल कहानी। अब प्रोडक्ट सेलेक्ट होने के बाद अब क्या करना है, ठीक है। अब प्रोडक्ट के बाद हम अपने ब्रांडिंग की तरफ जाएंगे। किस ब्रांडिंग की तरफ? अच्छा अब वैसे तो एक्चुअल में क्या होगा कि जब ये कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट हो जाती है, फिर यूजर पर्सोना डिजाइन होता है पूरा। यूजर पर्सोना मतलब इसको यूज करने वाले लोग क्या है, ऑडियंस सेलेक्ट की जाती है, फिर उस ऑडियंस के हिसाब से बाकी चीजें की जाती है। मैं अच्छा जो एक्चुअल में यही बता रहा था, फॉर एग्जाम्पल एक किड की वेबसाइट है ना, वेबसाइट डिजाइन करते हैं सर, वेबसाइट डिजाइनिंग का यूजर से क्या ताल्लुक है ना।
अगर बच्चों की वेबसाइट है ना तो वहाँ खिलौने विलौने, वेबसाइट के कलर सब कुछ ऐसे होंगे, ऐसे सीरियस डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर नहीं यूज हो रहे होंगे बच्चों के खिलौने वाली वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। वहाँ जो टॉयस वाली अगर कोई वेबसाइट होगी तो क्या होगी, वो उस टाइप की होगी। जैसे कि इसने पिंक कलर डाला हुआ था, ज्यादातर क्या कॉस्मेटिक्स जैसी चीजें, तो वो किस लिए, पिंक कलर टाइप का लड़कियों को जाहिर करने वाली चीज है, ठीक है। ये फोकस करवाने के लिए होता है। तो कोई ऐसी चीज जो आपकी वेबसाइट है, अब आगे आपकी जो ब्रांडिंग है वो आपकी प्रोडक्ट को जस्टिफाई कर रही हो, ठीक है, मेनली ये आपकी ऑडियंस को जस्टिफाई कर रही हो, प्रोडक्ट को, ऑडियंस को, इन चीजों को या ब्रांड को डायरेक्टली जस्टिफाई कर रहा हो। तो आगे अब देखो, आप कई ब्रांड है लेकिन फिर भी आप पहचान जाते हो, फॉरेन से दूर से लेपर्ड की गाड़ी जा रही होगी आपको समझ आ जाएगी, टीसीएस की गाड़ी दूर से जा रही होगी, आप एक नजर देखोगे तो समझ आ जाएगी आपको। उनकी कलर थीम ऐसी है जिसको देखते साथ पता चल जाता है ये थीम इसी की है, समझ रहे बात। अब इसी तरीके से और दूर से गुजरते हुए आप अगर देखोगे कोई लाइन से 3-4 बैंक से आप नजर मार के बता दोगे यार ये बैंक है, ये बैंक है, ये बैंक है, उनका थीम इस तरीके से डिजाइन। बैंक्स के अंदर का स्ट्रक्चर सारा थीम एक जैसी डिजाइन हुई होती है, ठीक है। इसके अलावा जो बड़ी बेकरीज है, फॉर एग्जांपल साथ की एग्जांपल देता हूँ, कबाबजीज वाले उनकी एग्जांपल ले लो, ठीक है। इनकी बेकरीज पर, इनके रेस्टोरेंट्स वगैरह पे चले जाओ, सेम थीम होती है सब जगह, सेम कलर थीम फॉलो हो रही होती है। तो एक कलर थीम भी आपने क्या करनी होती है, फाइनल करनी होती है, वो भी फाइनल होती है, कलर थीम फाइनल होगी, उसी के हिसाब से ब्रांडिंग फाइनल होती है, उसी के हिसाब से नाम फाइनल होगा, नाम फाइनल होने के बाद ये सब चीजें डिपेंड करती हैं प्रोडक्ट पे और ऑडियंस के ऊपर, दो चीजों पे, प्रोडक्ट और ऑडियंस के ऊपर ये चीजें डिफाइन करी होती है। फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ, मैं लिख देता हूँ, अच्छा यार एक मिनट, ये तो मैंने इसको हटाता हूँ, ये लास्ट टाइम बनाया हुआ होगा, हाँ इंटरव्यू यहाँ पर एक नया आता है, ठीक है। क्या चीज बता रहा था मैं, हाँ, एक तो हमने सबसे पहले करना है ब्रांड का नेम फाइनल, ठीक, ब्रांड नेम फाइनल करना है और ब्रांड का लोगो फाइनल करना है, ठीक है। फिर ब्रांड की कलर थीम फाइनल करोगे आप, ठीक है। कलर थीम जब फाइनल हो जाएगी देन अब ब्रांड भी फाइनल हो गया, उसका लोगो भी हो गया, अब छोटी छोटी चीजें जो साथ साथ आपको जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आप अब इसमें वैसे और बहुत सारी चीजें होती है, जब कलर थीम आप फाइनल करते हो, ब्रांडिंग में बहुत सारा पार्ट होता है, आप उसकी पैकेजिंग डिजाइन करते हो किस टाइप की होगी, अभी आपको उसमें जाने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। बेसिक चीजें डिजिटल पे अभी आप काम करो तो डिजिटल में इतनी चीजें आपके लिए इनफ है। शुरू में आप ग्रे फ्लायर में भेज रहे होगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है, नॉर्मल फ्लायर पकड़ोगे उसके अंदर भेज रहे होगे, वो कोई स्टिकर कोई भी मिलेगा वो लगा के आप भेज दोगे, ठीक है। तो अच्छा, फेसबुक का पेज सेटअप करेंगे हम, ठीक है, ये सेटअप कर लेंगे और इसके बाद इस फेसबुक पेज के अंदर ही फेसबुक कवर, फोटो एटसेट्रा ये बनाना सीख लेंगे, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आपने क्या करनी होंगी, इसी के साथ साथ इसी थीम को, इसी ब्रांडिंग को लेके हम चलेंगे जो आपने प्रोडक्ट के हिसाब से फाइनल की होगी। इसी के साथ जब ये चीजें बेसिक कवर कर रहे होंगे हम, साथ साथ हम एक चीज भी समझेंगे साथ में जो मैंने अभी स्टार्ट की थी, ठीक है, उसको ले आता हूँ। ये है दी साइंस ऑफ क्रिएटिव्स। द साइंस ऑफ क्रिएटिव समझने का मतलब एक क्रिएटिव के अंदर होना क्या क्या चाहिए, बेसिक चीजें मैं आपको बता दूंगा यार, ये होनी चाहिए, इससे स्टार्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट की इतनी देर का एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए और क्या क्या ट्रांजिशन होनी चाहिए, कितनी ज्यादा ट्रांजिशन होनी चाहिए, कितनी कम ट्रांजिशन होनी चाहिए, वो सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन होंगी, ठीक है। तो बेसिक्स आपने ये वाली चीज पे फोकस करना है। अच्छा, ब्रांड नेम फाइनल करना है आपने। ब्रांड नेम क्या होगा, सिंपल, आप यहाँ चैट जीपीटी की हेल्प लोगे, इसको एक सिनेरियो डिस्क्राइब करोगे। क्या डिस्क्राइब करोगे, सिनेरियो। सबसे पहले अपनी ऑडियंस, नंबर 1 अपनी ऑडियंस, अपनी कंट्री, किस मुल्क में बेच रहे हो, अगर कंट्री दे दो बस, सिटी विटी देने की तो ज्यादा जरूरत नहीं, कंट्री तो मैं जनरली बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने ब्रांड नेम फाइनल करना है, सबसे पहले प्रोडक्ट बताओगे चैट जीपीटी को, ठीक है, प्रोडक्ट क्या है। उसके बाद अपनी ऑडियंस की डिटेल दोगे, ठीक है, ऑडियंस डिटेल दोगे। अब ऑडियंस डिटेल के अंदर क्या क्या आएगा, कंट्री और ऑडियंस की आप बोलता दो एज एटसेट्रा, बेसिक एज बता दोगे तो आप ये। अच्छा, और अगर कुछ है यूज केस, ठीक है, प्रोडक्ट का यूज केस बता सकते हो आप। फॉर एग्जांपल यूज केस क्यों बोल रहा हूं, अगर कंट्री पाकिस्तान है, एज 15 साल तक
के बच्चों के लिए बस, ठीक है। अब चीज क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बैग है, तो इसमें अब यूज केस क्या होगा, स्कूल वाले बच्चे, ये वाला पैटर्न भी ऐड होता है कि भाई स्कूल वाले लोगों को आपने टारगेट करना है, आपकी ऑडियंस क्या है टारगेटेड, स्कूल वाली चीज, ठीक है। ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इसी तरीके से अगर आप कोई ऐसी चीज दे रहे हो जो सिर्फ यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है, ठीक है, तो आप एक एज लिमिट डिफाइन करोगे, यार यूनिवर्सिटी में कम से कम जो बच्चा जाता है वो 16-17 साल का तो होता है, ठीक है, या 18 साल का होगा, 18 साल से लिया, और कितने साल तक होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, 20-25 मैक्सिमम, या आपने 30 साल लगा दिया, यूनिवर्सिटी या कॉलेज दोनों लगा लो आप, तो 30 साल, तो आपने 18 से 30 साल की एक एज डिफाइन कर ली। अब वो इस एज ब्रैकेट के अंदर है, फिर आपने और डिटेल में जाके यही बता दिया कि यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, ग्रेजुएट हुए हुए, अंडर ग्रेजुएट हुए, ये आप बता दोगे। फिर कंट्री आप बता चुके हो, यूज केस जब आप बताओगे, जब आपके सामने प्रोडक्ट आएगी डिटेल, मतलब प्रोडक्ट मैंने कहा फॉर एग्जांपल लैपटॉप जैसी कोई चीज है, ठीक है, अब ये कहाँ यूज होती है वो डिफाइन कर रहा होगा आपका प्रोडक्ट। तो ये 3-4 चीजें हैं जो आपने क्या करनी है, चैट जीपीटी को डिफाइन करनी है, और उसकी बेस के ऊपर आपने क्या करना है, उसको प्रॉम्प्ट देना है। और जब प्रॉम्प्ट दोगे चैट जीपीटी को, वो उस प्रॉम्प्ट की बेस पे आपको क्या करेगा, लिस्ट ऑफ नेम सजेस्ट करेगा। अच्छा, एक और चीज भी, प्रोडक्ट भी बताओ, प्रोडक्ट नीश भी बता दो, नीश भी बता दो कि प्रोडक्ट की नीश क्या है। इससे आगे भी आप चीज डिटेल बता सकते हो, विजन, या आप बोल दो अपना गोल बता दो, गोल रिलेटेड योर ब्रांड, ठीक है भाई, आपके ब्रांड से रिलेटेड नाम है। फॉर एग्जांपल मैं पहले एग्जांपल दे चुका हूं कई दफा, सादा पे, नया पे, ये जो पे वाला वर्ड है, पेमेंट करने वाला, ये रिलेटेड करता है इससे, तो इससे रिलेटेड नाम जुड़ा हुआ है। जब बड़े बैंक से अल हबीब है, ठीक है, हबीब बैंक लिमिटेड है, मीजान बैंक है, ये बड़े नाम है, ये इनका बैंक की वजह से नहीं, इनके पहले बहुत सारे ब्रांड्स है, ये पूरा ग्रुप है, हबीब बैंक का जो है हबीब ग्रुप है पूरा। इसी तरीके से मीजान वालों का पूरा एक ग्रुप है, जिनके ऑयल भी हैं और भी हैं, मल्टीपल चीजें, ठीक है, तो वो मल्टीपल चीजें सेल आउट कर रहे हैं, उनका पूरा ग्रुप है, उसके अंदर उनकी एक मीजान ग्रुप है। इसी तरह से गुल अहमद, गुल अहमद, अब गुल अहमद में सिर्फ यही नहीं है, आपको याद होगा कराची के अंदर एक हादसा हुआ था, वो एक लड़की ने पराडो चढ़ा दी थी कोई अपनी लैंड क्रूजर्स पे एक आदमी पे, और वो उसकी बेटी भी थी साथ, कोई यूनिवर्सिटी वगैरह या ऑफिस वगैरह जा रही थी, तो उसके ऊपर पराडो चला दिया, दोनों को जगह पे मार दिया था। वो पेंट शर्ट वाली लड़की थी, अब वो गुल अहमद का नाम आ रहा, लेकिन वो गुल अहमद क्या था, गुल अहमद टेक्सटाइल नहीं, ये वाली है वो गुल अहमद, उनका एक मीडिया का अलग से डिपार्टमेंट स्टूडियो वाला गुल अहमद स्टूडियो वाली थी, वो ये वाली गुल अहमद नहीं था। समझ आ रही है बात? ये तो ये इनके क्या है, ग्रुप्स हैं, इनके छोटे छोटे अलग से पार्ट्स बने हुए होते हैं कि मीजान, मैंने कहा मीजान ऑयल वाली कैफ कंपनी बिल्कुल अलग होगी, लेकिन मीजान बैंक बिल्कुल अलग होगा। इसी तरीके से तो मेजर क्या होता है, ऐसी जगहें जैसे मीजान और ये बड़े बड़े, ये है असल में होती है इंटरप्राइजेस। क्या होती है? इंटरप्राइजेस। ये मेनली इंटरप्राइजेस के नाम से होते हैं, फिर इनके छोटे छोटे कई ब्रांड चल रहे होते हैं, ठीक है। अब ब्रांड का नाम आप अच्छा रख लो, जो आपकी रजिस्टर्ड कंपनी होती है ना, कंपनी का नाम आप कुछ भी कर लो, कंपनी का नाम आप अपने उससे कर लो। अभी भी जो आप फाइनल ब्रांड करते हैं, फॉर एग्जांपल टैक्सेशन वगैरह जिसके नाम पे करता है, सब कुछ आप बड़ी कंपनी के नाम से बना सकते हो, और वो आप बेशक अपने नाम से बना लो, कुछ भी बना दो, फलाना एंटरप्राइज, ये एंटरप्राइज, वो एंटरप्राइज। हाँ नहीं नहीं नहीं, इसका कोई ना कोई मीनिंग क्या बन रही है ये देख लेना। अच्छा, आपने एक चीज वो देखी है, मैं बताता हूँ, ओपीटीपी देखा किसी ने? ओपी ओपीटीपी, सॉरी, आप लोगों ने देखा ही होगा अक्सर, चिकन का ये ओपीटीपी, चिकन वगैरह, फ्राइज, ये सारी चीजें देते हैं। ओपीटीपी का मतलब पता है क्या? 1 पोटैटो 2 पोटैटो, मतलब एक आलू 2 आलू ठीक है, सिंपल, लेकिन नाम रख दिया हम लोगों ने क्या? ओपीटीपी, ठीक है, एक शॉर्टकट ऐसा बन रहा है और, लेकिन असल में इसका मतलब क्या है? 1 पोटैटो 2 पोटैटो। तो नाम इस टाइप का भी हो सकता है। मैंने कहा बस ऐसा जर्नल नाम रखने की कोशिश करो, थोड़ी सी यूनिकनेस दिखे या लोगों को याद रहे, यूनिकनेस दिख रही हो और लोगों को क्या करे, याद रखे। अब 1 पोटैटो 2 पोटैटो की आपको स्टोरी बता दी ना मैंने, अब ये नाम आप भूलोगे नहीं,
समझ आ रही है बात? आपको ये याद रहेगा यार, 1 पोटैटो 2 पोटैटो, 1 आलू 2 आलू, ये इस सेंस में आपको वो ब्रांड याद रह जाएगा। तो असल जो मकसद है वो क्या करना है, कस्टमर को याद रखवाना है। या तो आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, ठीक है, कि कस्टमर बार बार आपकी चीज देख ही रहा हो, एडवर्टाइजमेंट आप जबरदस्ती करके दिखा रहे हो, या तो ये आप कभी कभी दिखते हो लेकिन आपका नाम या चीज इतनी अट्रैक्टिव है कि हर दफा क्या कह देती है, याद आ जाती है, याद रह जाती है। तो ये वाली चीज कर लो, दोनों में से कोई एक सिनेरियो आप रख लो। अच्छा, नए शुरू में ब्रांड है, बहुत ज्यादा जान नहीं मार लेना, नाम बाद में चेंज भी हो जाता है, चेंज करते भी हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स भी करते हैं। गूगल का भी पहले 10 कोई नाम थे, उसके बाद जाके गूगल आखिर में जाके उन्होंने फाइनल किया। एप्पल कंपनी का भी पहले कुछ और ही नाम था, ऐसे बड़ी कंपनी थे बहुत सारी, उन सबके पहले कुछ और अलग अलग ही नाम थे, और अब जाके क्या हुआ, उनके नाम चेंज हुए। तो इससे फर्क इतना ज्यादा नहीं पड़ता, लेकिन नाम की जो जर्नी है वो मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको, कि आपने प्रोडक्ट भी रिसर्च करनी है, उसकी ऑडियंस भी रिसर्च करनी है, अपना ब्रांड का मिशन विजन भी सोचना है। ये 2-3 चीजें सोचकर फिर आपने डिसाइड करना है ब्रांड का नाम। और ये आपको डिसाइड करने के लिए मैंने कहा ना, यहाँ आओगे नीश वीश सब आप आके इसको प्रोडक्ट बता दोगे। फॉर एग्जाम्पल आप बताओगे इसको किसकी प्रोडक्ट थी, 1 मिनट, ज्वेलरी की, ठीक है, लेडीज ज्वेलरी है ना सारी, ठीक है। मैं एक न्यू ब्रांड स्टार्ट कर रहा हूँ, मेनली ई कॉमर्स बेस रहेगा, ई कॉमर्स बेस होगा, जिसमें मैंने कस्टमाइज आर्टिफिशियल ज्वेलरी सेल करनी है। अच्छा, एक और चीज भी, इंस्पायरेशन वाले नाम भी आप भेज सकते हो कि यार इस तरह के, वरना क्योंकि अभी उसके पास स्पेस बहुत है, वो कुछ भी खेल सकता है। आपको कोई नाम अच्छा लगता है ना, तो आप वो नाम भी दे सकते हो। आप बता सकते हो फॉर एग्जांपल, यार ये नाम अच्छा, मुझे इस ब्रांड का अच्छा लगता है, इस तरह के ब्रांड के ये नाम मुझे अच्छे लगते हैं, तो इससे मिलता जुलता नाम दे देना, ठीक है। अब वो क्या करेगा, इससे मिलता जुलता आपको कोई ना कोई नाम निकाल के देगा। बहरहाल आते हैं यहाँ, सेल करनी है, ठीक है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, और मेरी ऑडियंस कैसी होगी, ज्यादातर मेरी ऑडियंस फीमेल है, और उनमें भी ज्यादातर यंग, ठीक है, यंग गर्ल्स, ये 18 से, अच्छा 18 से इस वजह से बोलता हूँ, वो जो हम ज्यादातर ऑडियंस डिफाइन करते हैं ना उसमें मेटा में, वो 18 से कम की ऑडियंस उठाता नहीं है। फेसबुक पे 18 से कम वाला बच्चा वैसे अलाउ भी नहीं है, ठीक है। 18 से कितने तक की ऑडियंस, 40 40 इयर्स, 40 इयर्स एज मैक्स है, मैक्स है। अच्छा, और क्या, एक ब्रांड का ये बता दिया। अब थोड़ा सा अपना मिशन डिफाइन कर लो। फॉर एग्जांपल, मैंने इसे आगे तक ले जाना है और एक बड़ा ब्रांड बनाना है। लाइक एग्जांपल में आपको ब्रांड का नाम दे दो, साया, सना, सफी, नाज, नाज, और कोई बताओ। हाँ, सुरमा वाला भी है, 1 मिनट, एक आ रहा था मुझे, बैग एक्स एटसेट्रा, डिफरेंट नीश है बट बड़े ब्रांड्स हैं, ठीक है। अच्छा, इंस्पायरेशन कोई नेम है वैसे आपके जहन में, वैसे बता दो, नाम कोई बता दो, जो भी है। महरीवा, मैंने जो नेम सोचा है, वैसे अच्छा नाम है, महरीवा, यही है, महरीवा सोचा है, और मुझे इसी टोन में, टोन बता दो, वर्ड पढ़ते होता है महरीवा, तो ये नाम जो आ रहा है ना, इससे मिलता जुलता नाम दिखा दो, ठीक है। रेवा टोन, इसी टोन में कुछ नेम्स की लिस्ट सजेस्ट
सजेस्ट करो, एक ये। अब इसके अंदर ना मैं सबको पैटर्न समझा रहा हूं। आप अरेबिक, इंग्लिश, इंग्लिश प्लस अरेबिक एंड उर्दू, ये 2-3 वर्ड यूज करवा सकते हो। इंग्लिश नेम भी हो सकता है, उर्दू नेम भी हो सकता है, इंग्लिश और उर्दू को मिलाकर भी कोई नाम हो सकता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो कोई ना कोई, जैसे सादा आम सा लफ्ज है, पे इंग्लिश का वर्ड है। भारत पे वाला जो है, भारत इंडिया का ही वो हिंदी नेम है नेम, लेकिन पे जो है वो इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है, एक ब्रांड है मेरा टिड्डा, बच्चों का ब्रांड है मेरा बच्चा, ये उर्दू का पूरा वर्ड हो गया। ठीक है, तो एक सिंगल नेम भी हो सकता है, जैसे 2 वर्ड, अब 3-4 पे नहीं जाना, 2 वर्ड मैक्स होता है। 1 वर्ड या 2 वर्ड का नाम होना चाहिए ब्रांड का, तो उससे रिलेटेड रहेगा। ठीक है, ये तो ये उर्दू में। ठीक है, ये आप यहाँ सजेशन दे सकते हो। पहले तो आप ये वाली लिस्ट देते हैं इसको, और करो एक लिस्ट देगा आपको ये। महरीजा, अब ये सेम टोन के अंदर ना मल्टीपल और ऑप्शन दे रहा है। रिवाना सेम टोन के अंदर दे रहा है, देख रहे हो? जरिया, ठीक है, नूरजा। अच्छा, एक है मीनिंगलेस और एक है मीनिंगफुल। ऐसे नाम है कुछ जिनकी कोई मतलब नहीं है, और एक ऐसे होंगे कुछ जिनका कोई मतलब है। आप चाहोगे उसको बोलोगे फॉर एग्जांपल कि मुझे इंग्लिश नेम सजेस्ट करो कुछ से मेरे ब्रांड के लिए। अच्छा, ये जितने भी नीचे ए लगा रहा है सबके एंड पे ना, वो जो पहला वर्ड बताया हुआ था ना, पहला नाम, उससे रिलेटेड बताएगा। ठीक है, ये नाम अच्छा है नायरा, पढ़ने में भी क्लियर है भी क्या है, आसान है। अच्छा, एक और चीज है, एक ये है, आप एक और यूज कर सकते हो, उसको बता देता हूँ। किमी एआई टूल है, ये थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग टूल है एआई। इसको मसला ये है कि ज्यादा हिंदी नहीं आती, मतलब रोमन उर्दू में ज्यादा नहीं समझता, इंग्लिश के अंदर बोलोगे तो आप ये कर सकते हो, प्रॉम्प्ट इसको दो, इसको बोलो इंग्लिश का प्रॉम्प्ट बना के दे, इंग्लिश का इससे बनवा के ना यहाँ पर दो, अपनी बात को इंग्लिश में कन्वर्ट करा के प्रॉपर यहाँ पर दे दो आप। ये तो अब ये जो चीज देता है ना, ये सजेस्ट बेहतरीन तरीके से करेगा आपको। और इसके अंदर एक और पावर है, अगर आप इसको फॉर एग्जाम्पल आपने कोई वीडियो देखी 1 घंटे की, अब उस 1 घंटे की वीडियो के अंदर, या 1.5 घंटे की, 2 घंटे की आपने एक वीडियो देखी, और 2 घंटे की वीडियो के अंदर कहीं कोई टर्म बोली गई है, कोई वर्ड इस्तेमाल हुआ है, किसी चीज के बारे में बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई मार्केटिंग के ऊपर वीडियो देख रहे हो, अब आपने कहा मार्केटिंग की जब मैं वीडियो देख रहा था ना, तो उसने मुझे एड्स के बारे में, फॉर एग्जांपल एड्स लगाते हुए ऑडियंस बताई थी, कोई 2 किस्म की ऑडियंस, मुझे याद नहीं आ रहा, और ये भी नहीं याद कहाँ पे बताई थी, अब मुझे ढूंढने में टाइम लगेगा। आप वो लिंक उठा के इसको दे दो और नीचे बोल दो कि भाई इस वीडियो के अंदर मार्केटिंग के लिए 2 ऑडियंस डिफाइन हुई है, वो 2 ऑडियंस किस मिनट पे डिफाइन हुई है वो तो बता दो। आप इसको दोगे इनपुट, ये वो मिनट बता देगा, इतने मिनट इतने सेकंड पे ये ऑडियो में इस वीडियो के अंदर मार्केटिंग की इस चीज के ऊपर बात हुई है। समझ रहे हो बात? तो इतना पावरफुल ये वाला टूल है, तो आप इसको यूज करो किमी को, ये अच्छा है नेम सजेशन देने में। अच्छा है, अब ये अक्सर वो नाम देगा आपको, चैट जीपीटी नाम दे देगा, बाद में आप ट्राई करोगे अक्सर नाम ऐसे होंगे जिनकी डोमेन खरीदी हुई होगी। तो ये जो नाम सजेस्ट करेगा ना, ये उसके ऊपर पूरी रिसर्च करके देता है कि भाई उसकी डोमेन वगैरह सब चेकआउट करके देता है कि डोमेन, ये इसको कोई वेबसाइट का लिंक दोगे, इसमें क्या क्या यूज हुआ, ये पूरी वेबसाइट की डिटेल बता देगा। चैट जीपीटी को दोगे वो डिटेल नहीं बता सकता, बेसिक बता देगा ये इस चीज की वेबसाइट है जो गूगल पे मिलेगा, वेबसाइट में जाके कुछ नहीं बता सकता। किमी ऐसा है कि वेबसाइट पर जाके उसकी कोडिंग में जाके देख के आपको बता देगा यार ये वाली चीज हुई है। तो ये किमी एआई है, आप इसको भी यहाँ पर क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। बहरहाल ऐसे आपने अपना डिटेल में इसको वो देना है, जितने इसमें से सिंपल या कोई भी वर्ड लगे, अब ये बहुत सारे हैं, मैंने कहा ना आप इसको बोल दो अरेबिक नेम की लिस्ट भी सजेस्ट कर दो,
कर दो की जगह क्या लिख दिया, आयला, नूरा, जहरा, लाइना। अब देखो इनके आगे इसने दिए हुए ठक्कर के सारे नाम। अच्छा, हर एक के ये भी बना के दे रहा है, एलिगेंट और इस तरीके से कैसे लगेगा, अरेबिक इंस्पायर्ड मॉडर्न टाइप का कैसा लगेगा, लग्जरी टाइप में कैसा लगेगा, ठीक है। तो इनमें से जरिया को डॉट ये दिया हुआ है, रया, रैया है, रया है, ऐसे। तो कोई ना कोई एक नाम क्या करेगा आपको फाइनल करके। अब यहां से आप लिस्ट निकालोगे, जो ये एक लिस्ट देगा, नहीं समझ आया दोबारा, नहीं समझ आया फिर दोबारा, इसमें से बेस्ट नाम आपने क्या करना है, चूज कर लेना है। बेस्ट नाम के लिए मैंने आपको बता दिया, एक नाम ऐसा हो आपकी प्रोडक्ट को थोड़ा सा जस्टिफाई कर। अब जैसे ज्वेलरी के प्रोडक्ट है ना, इसके लिए ज्वेलरी से मिलते जुलते नाम हो, अरेबिक का अच्छा नाम, आपको अरेबिक में कोई वर्ड अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी मीनिंग जब निकालने जाओ तो ज्वेलरी साइड पर जा रही है, तो ये ज्यादा प्रेफरेबल है। वरना ऐसा नाम जो याद रह जाए, जो बोला आसानी से जा सके, ठीक है, ऐसे वर्ड या ऐसे नाम को ढूंढने की कोशिश करो। तो एक नाम आपने इस पैटर्न से क्या कर लेना है, फाइनल कर देना। ये फाइनल करने के बाद आप इसी से बोल दो, या फिर आप यहां आ जाओ कलर थीम के ऊपर, कलर थीम। अच्छा, ये भी आप कर सकते हो, आपने 2 कलर की थीम रखनी है, 3 कलर में लिख देता हूं 2 कलर्स थीम फॉर। अच्छा, ब्रांड नेम बता दो, ज्यादा अच्छा है, फॉर ज्वेलरी ब्रांड, ठीक है ये। वरना आप डायरेक्ट बोल दो ज्वेलरी नेम, 2 कलर्स थीम निकाल लो। यहाँ आपको ये वेबसाइट्स मिल जाएंगी, बहुत सारी आएंगी। कलर्स को इन्होंने ना मैच करके बताया होगा। अच्छा, मैं लिख देता हूँ 2 कलर्स थीम, वैसे मैंने मंगवाई है। एक मिनट रुक जाना, मैं यहाँ ये देख लूँ। अगर नहीं करना, एक मिनट। पिंटरेस्ट भी अच्छा है, पिंटरेस्ट में भी कलर थीम दे देगा, मैं लिख देता हूँ। असल में बेसिक देते खाली 2 से 3 कलर्स को, 2 कलर्स वैसे है ना, फिर 2 कलर्स कॉम्बिनेशन निकाल देते हैं। अच्छा, ये इनके कलर्स यहाँ पर जनरली आपको दे रहा है, जैसे दे रहा है ना, बहुत सारे कलर्स के आपको डिटेल दे देगा। कलर्स पैलेट पर आ जाओ, यूं ये दिए हुए, ये कलर, ये कलर, इसमें पूरी वेबसाइट का सिनेरियो भी बता देगा। ये लोग सारी चीजें करके दिखाएंगे कि ये ऐसा लगेगा, वो ऐसा लगेगा। आप यहाँ से बस एक कलर थीम सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और सजेशन आप इससे भी ले सकते हो। सेट है, एक मिनट, सेट है नेम में फाइनल कर लूंगा। तुम मुझे कलर, 2 कलर्स का कॉम्बिनेशन सजेस्ट करो फॉर माय ब्रांड, ये दे दो आप यहाँ। अब ये भी अपनी तरफ से कलर कॉम्बिनेशंस बता देगा, ठीक है। आप उनको, उनमें अब ये जो जो कलर बोले उनको ना वहां वेरीफाई कर सकते हो। अच्छा, एक और ये भी कर सकते हो कि कलर नेम आते हैं ना, आप बोलो कलर कोड दो, कलर कोड दो। कलर के कोड होते हैं, हेक्स कोड होता है, एचएसएल होता है, आरजीबी होता है, कोई भी ये उनमें से एक ना एक आपको क्या करेगा, कलर कोड दे देगा। ये अब ये दो कलर्स बता रहा है। ये पहला वाला कलर कौन सा है, आओ कॉपी करें, इसको आप लिख दो गूगल पर डायरेक्ट। अच्छा, 6 वर्ड होते हैं वैसे, कहाँ गया, दिस वन। ठीक है, ये कलर है, एक ये रहा। इसी तरह का जो दूसरा कलर है वो क्या है, अच्छा आरजीबी में है। ये आरजीबी के लिए जरा सा ये कर लें, उसने जैसे बताया मैं बता देता हूँ। जो आरजीबी कलर है ना वो आरजीबी के साथ है, आरजीबी
ये लिखने के बाद आप यहाँ लिख के फिर एंटर करें, RGB कलर ऐसे आता है। अच्छा इसने एक ही कलर के दोनों दिए, ये एक कलर दिया है, एक कलर ये है, दूसरा गोल्ड है। अच्छा हेक्स और RGB दोनों, RGB रेड ग्रीन ब्लू, ये रेड की वैल्यू है, ये ग्रीन की वैल्यू है, ये ब्लू की वैल्यू, तो RGB है। ये एक ही कलर के दो कॉम्बिनेशन दिए, आप दोनों में से कहीं, तो पहला कलर आप यहाँ से फाइनल कर दो। थीम बस यहाँ से आपने एक फाइनल करनी है, ये गोल्ड कलर दे रहा होगा, ये इन दो का कॉम्बिनेशन दे रहा है, इन दो के कॉम्बिनेशन से कोई लोगो बनवाना हो वो बनवा सकते हो, ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ कैसे। अभी तो सिंपली आप यहाँ देख लो, कहाँ गया, इस पे था मैं, ठीक है, ये कलर कॉम्बिनेशन है। अच्छा इसी वेबसाइट पर आ जाओगे आप, ऐसे बहुत सारे ना कलर कॉम्बिनेशन आपको दिए हुए हैं। अब ये है, ये इसने बता दिया आप दोनों में से कोई भी, आप ऑरेंज टाइप का यूज कर लो, उसके ऊपर इस टाइप का ब्लू लिखा हुआ। अच्छा इसने ये कलर दिए हुए, इस कलर का कोड क्या है, ये है, उस कलर का कोड क्या है, वो है #FE7F2D समथिंग करके है, लॉगिन करके फिर देगा वो डेटा हमारा, आप लिख सकते हो #FE7F2D। ये वाला कलर आ गया, ठीक है। अब सेम चीज यहाँ पर दूसरा कलर भी अगर आप लोगे तो ये दो कलर आपने सबसे पहले थीम फाइनल कर लेनी है, कलर थीम यहाँ से आप फाइनल करोगे। ये भी है ब्लू ग्रे, अच्छा इसमें भी ये तीन कलर दिखा रहे हैं, हर एक का कलर कोड दिया हुआ है, इसका कलर कोड, इसका 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 इसका, ठीक है। व्हाइट में भी शेड्स हैं कलर, क्योंकि मैंने कहा ना रेड है, रेड तो है, रेड कौन सा वाला, पिंक है, पिंक कौन सा वाला, ठीक है। तो पिंक भी बहुत ज्यादा है, रेड भी बहुत ज्यादा है, तो इसमें से आपने एक कलर थीम फाइनल कर लेनी है, जैसे ये टैन कलर और ये ब्लू टाइप का कलर है, ठीक है, ये भी है। बहुत है, आपको मैंने कहा ना कलर थीम ये एक है, इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर आपको सेम चीज देखने को मिलेगी, 2 कलर कॉम्बिनेशंस। एक तो ये आ गया 2 कलर थीम, नहीं सो 2 कलर कॉम्बिनेशन लिखते हैं। हाँ ये रहा, जिसका मैं बोल रहा था ना, मैंने कहा यार बहुत पहले मैंने कहीं देखी वेबसाइट, ये रही, इसमें ये दोनों कलर्स बता रहा है। अब इसमें इसने बताया ये आपकी मेन बैकग्राउंड कलर होगा, तो ऊपर थीम ये। अब वेबसाइट के ऊपर आप जहां भी यूज करोगे इसी पैटर्न से यूज करो, टेक्स्ट आपका इस कलर में लिखा जाएगा और ये इस तरीके से, यूं भी यूज कर सकते हो आप इसी चीज को, देखो नीचे का टेक्स्ट ऐसा हो गया। ये वाला कलर कॉम्बिनेशन भी इसमें 2 ही कलर यूज हुए हैं, ठीक है, एक ये है और एक ये वाला है। अच्छा कलर भी कॉपी करना, यहाँ क्लिक करो, ऊपर वाला कलर कॉपी हो चुका है, ये रहा, ठीक है। एक कलर थीम आपने क्या करनी, यहाँ से कॉपी करनी, ये कौन सी है इसको देख लेना, वेबसाइट में बता भी देता हूँ, 2 कलर्स कॉम्बिनेशन में ये रही, उसका नाम भी यही है 2 कलर्स करके, ठीक है। 2 कलर कॉम्बिनेशन जो मैंने पहले भी लिखा था वो कॉम्बिनेशन था, थीम नहीं थी, ठीक है। ये है, यहाँ पर आओ, ये है, ये है, ठीक है। अच्छा इसमें ये भी है, डार्क और लाइट भी लिख सकते हो, 2 कलर डार्क कॉम्बिनेशन अलग निकलेगा, लाइट कॉम्बिनेशन अलग है। तो आपने यहाँ से एक कलर कॉम्बिनेशन क्या करना है, फाइनल करना है। अब ये इतना ज्यादा भी नहीं रखना है, देखो गोलागंडा टाइप का फील है, वो भी ना है, थोड़ा सोबर सा कलर, ये बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट है, सिंपल। ऐसी वेबसाइट के ऊपर एक्सेस होता है, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट लोग रखते हैं, ये भी अच्छा है, ठीक है। लेकिन हर वेबसाइट के ऊपर सूट करता है ये। एक वो है, मैंने शायद आपको पहले भी दिखाया था, मुझे याद नहीं आ रहा, फेमिना, यार एक मिनट, मुझे याद नहीं आ रहा उस कंपनी की, एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो लोग और तबाही बेच रहे हैं, रुक जाओ एक मिनट में देखो, शायद मेरे पास कहीं सेव हो, वो मैंने उस पर सेव किया था कि भाई वो नेक्स्ट लेवल की ना उनका वो पेज है, एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ज्यादा भी नहीं, लेकिन उस प्रोडक्ट को इस लेवल पे बेच रहे हैं ना,
फेमिना करके था, क्या था? फेमिना था, पता नहीं क्या था, याद नहीं आ रहा मुझे। एक सिंपल यही प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं, लेकिन वो एक ही वो है ब्रांड है जो अकेले ये सेल कर रहा है, और वो पूरी वेबसाइट पे सिर्फ एक प्रोडक्ट है उनकी, हीटिंग पैड और क्रम्स। मे भी शायद यहाँ आ जाए डिवागो। इनकी भी थीम अच्छी है, मॉम एंड डॉट्स वालों की। इनकी भी देखो, ये 2 कलर्स के ऊपर थीम चल रही है पूरी। इनका प्रोडक्ट पिंक कलर की है, वो देखो ये भी इन्होंने ये करना शुरू कर दिया। बॉक्स पैकेजिंग भी, हर चीज देखोगे आप सेम कलर के ऊपर चल रही है। ये यहाँ तक कि ये देखो सेम थीम, हर चीज सेम कलर के ऊपर है। फोटोग्राफी तक इन लोगों ने कोशिश की है कि सेम उस पर हो जाए, हर चीज को। मतलब ऐसे कि कोई यहाँ आ जाए थीम कलर से याद रख ले कि यार ये इनका थीम कलर है, थीम कलर याद रह जाए। समझ रहे हो बात? तो ये इनका एक्चुअल में क्या होगा, एक ना एक थीम कलर सिलेक्ट होना चाहिए। अच्छा मैं वो देख लूं, ये वेबसाइट आती कहीं आ गई है, क्योंकि उनकी एससीओ नहीं हुई भी। बहरहाल उसके ऊपर फेसबुक पे इसको सर्च करना, हीटिंग पैड ही लिखना, आपको उनका ऐड दिख जाएगा। एफ करके कुछ नाम है उसका। नहीं है, पता नहीं क्या नाम है। बहरहाल ये तो उनकी भी थीम कलर बहुत से आता है, बहुत प्यारी है इसी टाइप का। वो एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से आप कोई ना कोई एक थीम कलर सेलेक्ट कर लो। अच्छा थीम कलर जो सिलेक्ट कर लिया ना, उसके बाद अब आपने क्या बनवाना है, लोगो बनवाना है। अच्छा लोगो बनवाने के लिए आप मल्टीपल चैट जीपीटी को भी दे सकते हो। कोई भी आपने एक थीम सेलेक्ट करते हैं, हम अभी कर लेते हैं वैसे के लिए, कोई भी एक मैं कर लेता हूँ। येलो और ये चलो ये कलर देख लेते हैं, कॉपी करते हैं इसको, चैट जीपीटी को देते हैं, और अगला कलर कौन सा है, ये 2 कलर्स थीम के लिए फाइनल। मुझे एक लोगो बना दो, ठीक है, एक लोगो बना दो। इन्हीं 2 कलर्स को यूज करते हुए एक तो ये कर लो, दूसरे नंबर पे ब्रांड नेम क्या बताया था, महरीबा फाइनल, ये रखते हैं। अच्छा यार ये मेरे ख्याल है उस पे देगा, मैं ऐसे ही दे देता हूँ। देखो ये अच्छा, ज्यादातर जो उसके लिए अच्छा यूज होता है ना, वो है उसका जेमिनाई का, जेमिनाई ये यूज कर लो आप। और एक और चीज हम यूज करते हैं, वो अक्सर है पेड वर्जन, एआई नैनो बनाना।
ट्राई नैनो बनाना। गूगल स्टूडियो पे जाते हैं, कहाँ गया गेट स्टार्टेड, आ नहीं रहा, टेक नजर नहीं आ रहा मुझे। हाँ अच्छा पता है यहाँ ना थीम कलर दिख नहीं रहा, यहाँ दिख रहा है, इस स्क्रीन पर ये चेक नजर ही नहीं आ रहा, डब्बा ही नजर नहीं आ रहा। यहाँ देखा तो नजर आया ये रहा चेक, इसका कलर इस तरह का। अच्छा यहाँ कलर भी डिफरेंट शो होता है, यहाँ अलग थोड़ा सा और वहाँ थोड़ा सा अलग शो होता है, ठीक है ये है। अच्छा अब ट्राई नैनो बनाना कहाँ गया, ये है, ये काफी स्ट्रॉन्ग है, बहुत नेक्स्ट लेवल की, लेकिन इसका वो है पहले तो ये कि फ्री था, अब ये मेरे ख्याल है कोई एपीआई वगैरह मांगता है। अच्छा हम एक और तरीके से इसको यूज करते थे, जुगाड़ था एलएम अरीना करके, मैं देखूं अब ये चल रहा है नहीं। इस ब्रांड की ये इमेजेस हमने इसी से बनाई है, दिखा देता हूँ। मेजॉरिटी ऑफ इमेजेस हम इस ब्रांड पे लगी हुई, ये सारी इमेजेस हमने इस नैनो बनाना से ही बनाई है। तकरीबन हमने इसी नैनो बनाना का यूज किया है, उसको प्रॉम्प्ट दिया है, एक डिट्टो कॉपी बना के इसी से छाप के किया। ये है कहाँ, डायरेक्ट पे जेमिनी फ्लैश 2.0 प्रो है, फ्लैश 3 आ गया होगा अभी, वैसे था 2.5 प्रो ने हम फ्लैश यूज कर रहे थे। ठीक है हम आते हैं यहाँ और पहले तो देखते हैं ये क्या कर रहा है। मुझे एक प्रॉम्प्ट, अच्छा ये जो चैट जीपीटी है ना, इसका सबसे ज्यादा जो पावरफुल चीज है वो ये है कि ये ना कम्युनिकेशन में बहुत स्ट्रांग है। मतलब आप इससे जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, जो चीज बोल रहे हैं बना रहा है, अगर आप जेमिनाई को, कैमी को, या ये जो एलएम अरीना है या जो एक्चुअल, अच्छा एलएम अरीना से जो आप कर रहे हो ये असल में एक जुगाड़ है, ठीक है एलएम अरीना वाला, ये अभी भी मैं 5 बार दे दूंगा इसको, कभी 3 बार उठाता है, कभी 2 बार, कभी 5 बार प्रॉम्प्ट दूंगा, उसके बाद ब्लॉक कर देगा। तो हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, नया टैब नहीं खोलते, असल में यूज करते हैं हम इनकॉग्निटो के ऊपर, बार बार इनकॉग्निटो खोलते हैं, यूज करते हैं, 5 प्रॉम्प्ट देते हैं। फिर तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इतने सारे अबायास है जिनकी हमने पिक्चर बनाई, एक अबाई की पिक्चर उठाई, 4 बार एक बार दफा दी, 4 या 5 प्रॉम्प्ट के अंदर एक अबाई की सारी फोटोज निकलवा ली, 5, वो निकलवाने के बाद फिर दूसरा, तो डिट्टो कॉपी यही वाला काम कर रहे थे। जैसे यहाँ दिखा रहा था, ये अबाया एक, तो इसकी ये 5 पिक्चर्स हमने, ये 6 पिक्चर इसी से बनवाई होंगी, बस ये बनवा के 3 बनी तो बस 3 बनवा ली, ये 3 यहाँ अपलोड कर दी, समझ आई ये बात। तो ये जो इसकी फोटोग्राफी करने की जरूरत नहीं, और ये फोटोग्राफी क्या, आपने प्रोडक्ट की पिक्चर ऐसे खींच ली और प्रोडक्ट की पिक्चर बना ली। अच्छा मैं अब इसको जरा चैट जीपीटी से बनवाता हूँ, वो मुझे एक प्रॉम्प्ट बना कर दो मैंने नैनो बनाना एआई को देना है, ताकि वो मुझे मेरे ब्रांड के लिए एक लोगो बना कर दे, लोगो, हाँ हाँ ना नहीं उसको फर्क नहीं पड़ता, वो प्रॉम्प्ट बना के दे देगा इंग्लिश में कि आप इस तरीका बना कर दे, मेरी कलर थीम जो फाइनल की है वो उसमें मेंशन करना, और साथ में मेरे ब्रांड का नेम मेंशन करना, और क्या लगाएं हम, कोई सैम्पल, अच्छा चलो करना, ताकि अभी सिंपल रखते हैं पहले। अब ये सिर्फ प्रॉम्प्ट बना के देगा, हम ये प्रॉम्प्ट उसको देंगे। अच्छा इसमें आप ये भी कर सकते हो कि क्या नाम है उसका, कोई ऑब्जेक्ट ऐड करवा दो, यार ये ऑब्जेक्ट कर दो, ठीक है लोगो डिजाइन, अब ये हो रहा है कॉपी पेस्ट करना है, मुझे बता रहा है डिजाइन लग्जरी फेमिनिन ज्वेलरी ब्रांड लोगो, ये रही है, मैं आता हूँ यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, ये दे देता हूँ मैं इसको जरा,
रेटिंग वो अपनी तरफ से। अच्छा एक और चीज़ भी है, ऑनलाइन फ्री लोगो मेकर्स, बहुत सारे ना ऐसे फ्री लोगो की वेबसाइट आपको मिल जाती है। एक तो बड़ी मशहूर है, उसका नाम ही है लोगो मेकर। ये रहा, यहाँ आप जाओगे, आपसे 4-5 सवाल करेगा, वो चीजें के आप जवाब दो, अपने ब्रांड का नाम बोलो, वो मल्टीपल लोगो बना के आपको दे देगा। रैंडम तो है। अब आप लोगो डाउनलोड कर लोगे, वो अक्सर बोलेगा क्रेडिट, आप स्क्रीनशॉट ले लो। वो स्क्रीनशॉट ला के आप चैट जीपीटी इसको बोलो कि भाई इससे वो हटा दो, वाटरमार्क हटा दो और सिंपल कर दो। सबसे पहले ब्रांड, आपका बिजनेस नेम पूछ रहा है, जैसे मैंने बताया, क्या बताया, महवीरा, VIRA, आपने ये रखा, आपने कहा मेरे का लोगो, वो कहाँ पहुंचा, अरे यार एक मिनट, द इमेज, इसने इमेज नहीं जनरेट की, मैंने शायद क्लिक करने की जरूरत तो नहीं थी, एक मिनट, जनरेट द लोगो इमेज। अच्छा बारह लाते हैं, ये दे दिया, और इसमें अब वो बेसिक चीजें पूछेगा, आपका ब्रांड किस चीज का है, टेक्नोलॉजी का है, फैशन का है, मैंने कहा फैशन का है, और स्लोगन, अगर कोई ब्रांड का स्लोगन रखना है तो वो आप यहाँ बता दो, स्किप भी कर सकते हैं, स्किप कर दो। अच्छा, एंटर अ टॉपिक और कीवर्ड, किस चीज से रिलेटेड है, अप्रैल, गारमेंट्स, टेक्सचर, ये क्लोथिंग नहीं है भाई, ये स्टाइल है, फैशन है, ठीक है। आगे आओ, कलर थीम सेलेक्ट करो, पूछ रहा है, कोई भी आप कलर सेलेक्ट कर लो, मैं फिलहाल अभी इसमें से कर लेता हूँ ग्रीन एंड ब्लैक। टेल अस अबाउट योरसेल्फ, स्टूडेंट ऑनर, भाई कुछ भी कर दो, स्टूडेंट कर दो, अभी आइडिया स्टेज पर कर दो, वेबसाइट, वर्ड्स, प्रोडक्ट आर यू इंटरेस्टेड इन, एक मिनट, सोशल मीडिया कहाँ गई, लिंक्डइन बायो, स्टेशनरी, मर्चेंडाइज, ये सीधे सीधे ये देते हैं। अब ये ना मल्टीपल ढेर लगा के बना के दे देता है। अच्छा मैंने ना 2-3 बार, अच्छा ये जनरेट नहीं की इसने पिक्चर, एक मिनट मैं दोबारा से देख लूं, इसको तो आप आगे सुना दो भाई, वो आगे से प्रॉम्प्ट, नहीं जेसन नहीं दे, प्रॉम्प्ट बना कर दो कि वो इमेज जनरेट करके दे। और मुझे लग रहा है मैंने ना वो जो इसका वर्जन यूज किया ना फ्लैश वाला, वो 2 पॉइंट, मुझे याद आ रहा है 2.5 हम यूज करते होते हैं। ठीक है, मैं इस पर जरा आके प्रॉम्प्ट देता हूँ इसको। एक्स्ट्रा वाटर मार्क हो, अच्छा इसको भी देना, कहाँ गया, क्रिएट द इमेज। अच्छा ये डायरेक्ट भी दे रहा है नैनो बनाने, लेकिन मसला पता है क्या, ये बहुत लिमिटेड वर्जन देता है, इससे कुछ आप जनरेट करते हैं और वो फिर क्या करता है, हटा देता है। ये जनरेट कर देता है लेकिन ये कुछ लिमिटेड करता है, इसलिए हम ज़्यादा ये यूज़ करते हैं। अच्छा ये दे रहा है नहीं वो नहीं दे रहा है, एक मिनट रुको, ये एक कर दे फिर देखता हूँ, इसका इशू में देखता हूँ। ये मुझे वो बच्चा भी बता रहा था कि सर ये काम नहीं कर रहा। कंट्रोल शिफ्ट एंड इनकॉग्निटो पे ये ऑन करता हूँ मैं, LM अरीना, आई एम नॉट, कहाँ गया, एक और चीज़ मैंने ओपन की भी थी यहाँ, हाँ इन्होंने ढेर लगा दिया है, ठीक है। अच्छा हमने वो मेरे ख्याल है अपैरल कहीं सिलेक्ट कर लिया होगा, इसलिए अपैरल दे रहा है। एक मिनट रुक जाओ, बैक जाते हैं वेबसाइट। अच्छा ये वाली चीज़ ये अलग से दे रहा है, स्किप करते हैं इसको हम, लेट्स सी।
अच्छा एक मिनट, और भी मैं चीजें, अच्छा इसका मतलब क्या होता है वैसे महवीरा का? अच्छा एक मिनट, मैं ये देख रहा हूँ गिटार, यहाँ हम ऐड कर देते हैं फॉर एग्जांपल रिंग, और क्या ऐड कर सकते हैं? नेकलेस, ठीक है नेकलेस, ये भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। और ज्वेलरी में और क्या आएगा? ठीक है डायमंड कर दो आप, डायमंड। और नहीं नहीं नहीं, गोल्ड नहीं, ऑब्जेक्ट की बात करो, कोई ऑब्जेक्ट हो। बैंगल्स कर सकता हूँ, और इयरिंग, चलो रिंग करते, इयरिंग कर देते, इयरिंग्स। अच्छा जितनी मैं ना वो दूंगा, पहले मैंने फैशन दिया ना, और वो तो वो फैशन के हिसाब से उसने चीजें सिलेक्ट कर ली, इसलिए मैंने कहा यहाँ वो मैं सिलेक्ट कर लूँ। ठीक है 5 सिलेक्ट कर दिए, 5 से तो यहाँ आते हैं। अब थीम भी आप सिलेक्ट कर लो कोई भी, बहरहाल वो अपने एक्स्ट्रा भी बना के दे दे, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। ठीक है ये लगा लो, बाकी इसको भी स्किप मारे, लेट्स सी। एक मिनट इसको भी देखें, ये अभी तैयार कर रहा है, इसने अच्छा लोगो बनाया। अच्छा इसमें आप वेरिएशंस बनवा सकते हो इससे, जेमिनी ने एक सिंपल सा लोगो, अब आप ऑब्जेक्ट ऐड करवा सकते हो। अब ये आपके पास एक आ गया लोगो, इसको डाउनलोड कर लो। अब ये आप चैट जीपीटी को देके बोल सकते हैं उसने लोगो बना दिया, उसमें सर्कल है वो हटा दो, महवीरा। अब ये भी आपको बनाने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए, तो सीधा सीधा उसने क्या किया कि आपको एक डिजाइन बना के दे दिया। अच्छा ये भी मल्टीपल डिजाइन आपको देगा। अच्छा एक चीज समझ नहीं आ रही है, एक ही चीज क्यों रिपीट कर रहा है? ये नेकलेस इसने दे दिया यहाँ, ऑब्जेक्ट मैंने चेंज भी किया है, फिर क्यों? एक मिनट यार, मुझे महवीरा, अरे भाई ये महावीरा कुछ इस तरह नाम है, ये उससे टैग कर रहा है गूगल में ना, कोई डेटा, ये असल में ना कोई भी मैं वर्ड दूंगा ना वो कहीं ना कहीं से डेटा उठाता है। देख रहे हो ये उनके वो त्रिशूल टाइप का इंडियन में, बोलो ऐसा वर्ड क्यों दे रहा है वो? तो देखो इस टाइप की चीजें स्टैचू खुद डाल रहा है, हालांकि मैंने इसको रिंग विंग बोला हुआ है। हाँ वो मैं समझ गया। आप ME, अच्छा मैंने कुछ और गलत वर्ड लिखा है तो बताओ ना। सबसे पहले तो सुन, मैंने जो भी वर्ड लिखा है ना वो उस वर्ड के हिसाब से गूगल पे जो डेटा मिल रहा है वो उठा के कर रहा है। बताओ M, अरे स्पेलिंग तो डिट्टो याद हो, MEHR, महरीवा। तो पहले तो कुछ और बोल रहे थे हम, यही बोल रहे थे, हाँ महवीरा हम बोल रहे थे। अच्छा भाई छोड़ो उसको, रिंग, अरे ये तो मेरे ख्याल इंडस्ट्री पूछ रहा है ना, तो आइडियोग्राम, हाँ यूज किया हुआ मैंने आइडियोग्राम, अच्छा है, बहुत प्यारा है, बेहतरीन, आइडियोग्राम भी यूज किया हुआ है, ये भी है। और ऐसे बहुत है वैसे AI टूल आप यहाँ पे यूज कर सकते हो बहरहाल। अच्छा मैं बता रहा था इसमें इंडस्ट्री में, एक मिनट, ये ज्वेलरी दे रहा है, ठीक है। हाँ अब स्लोगन नहीं है कोई भी, इसको स्किप करते हैं। रिंग, अच्छा एक मिनट, डबल R आता है, सिंगल, और क्या है? रिंग, इयरिंग, अब लास्ट नेकलेस, ठीक है ये मैंने वैसे लिख दिया, ये आप लगा दें। अच्छा ये काम, ये जितने हैं ना, ये अभी फिलहाल में रैंडम करो, ये बहुत टाइम खाने वाली चीज है, मतलब आप एक दिन लगेंगे, सुबह से शाम हो जाएगी आपको सिस्टम के आगे बैठे बैठे हुए, 10 चीजें आप ट्राई करेंगे, फिर बैक जाएंगे, फिर ट्राई करेंगे, 10 किस्म के टूल आपको मिलेंगे, लेकिन आप सेम घुमा घुमा कर क्या होगा, एट द एंड एक परफेक्ट चीज मिलेगी।
जितनी भी चीज़ें आप ट्राई करोगे, ये इसका भी जो नया लोगो है इन लोगों ने पता नहीं चेंज किया है, नहीं कर दिया है नया लोगो, मेरा ख्याल है चेंज स्लोगन पे नहीं लगाया है इनका। ये अभी हम लोगों ने बहुत लास्ट फाइनल रिसर्च करके किया। माला फेसबुक, दी माला के नाम से, शायद दी माला। इनका, अरे यार फेसबुक पे बना, अब जो इनका नया लोगो लगाया ना, हाँ ये देखो, ये थीम देख रहे हो आप, ये पूरी रिसर्च करके बनाई है आप, ये सारे कपड़े के पैटर्न से, और ये बहुत टाइम लगा लगा के फिर फाइनल किया। ये सारी चीज़ें वन टाइम में फाइनल हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरीके से लेकिन ट्राई करते रहोगे, ट्राई करते हुए एक वर्ड क्या होगा आपको मिल जाएगा। अच्छा ये तो आइडियोग्राम आ गया ना, एक मिनट में कहाँ था ये रहा। हाँ अब इसने क्या किया, बनाना शुरू, अच्छा इसने ये भी कर दिया अपनी तरफ से, वो लगा दिया। अब ये हजारों हैं इसके पास, बार बार आप रिफ्रेश करो, नई चीज ट्राई, फिर नई चीज ट्राई। एक आपको ऐसा ब्रांड देखो, अब ये सिंपल है, इसमें एक यहाँ क्या आ रहा है, ये वर्ड आ रहा है बस, ये है, ठीक है। अच्छा इनमें थोड़ा सा एक और चीज भी है, थोड़ी बहुत आप एडिटिंग भी कर सकते हो। यहाँ जब क्लिक करते हैं ना हम ऐसे, तो एडिटिंग का ऑप्शन देता है, थोड़ी बहुत इसमें एडिटिंग हो जाती है, कोई घड़ी हटानी है, ये ऑब्जेक्ट डालना है, साइज कम ज़्यादा करना है, ये छोटी मोटी एडिटिंग है, ये आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ये फिर जनरेट करेगा हर दफ़ा, कोई कलर चेंज कर सकते हो, छोटी मोटी चीज़ें हैं जो इसके अंदर अभी आप क्या कर सकते हो, चेंजिंग ला सकते हो। ये करने के बाद तो लोगो मेकर, इस पर जाके आपने अपने ब्रांड का नाम वाम देना है, ठीक है, यहाँ से आपको मिलेगा। दूसरे नंबर पर आप यहाँ भी आओ, अरे ये तो जेमिनाई ना फ्री में यूज नहीं होगा ये वाला, ठीक है, ये जेमिनाई डायरेक्ट करके दे देता है। इसके नीचे यहाँ लोगो आता है, लोगों का मसला नहीं है, आप ये लोगो इसको भी बोलोगे ये भी हटा देगा, लेकिन मसला ये हटाता है फिर लगा देता है, तो ये आप चैट जीपीटी को देख के हटा दो, ज्यादा अच्छा है। दूसरा ये कि अगर इस तरह की कोई चीज आ भी जाए तो एक आता है ऑनलाइन, वो है ऑब्जेक्ट रिमूवर, अनवांटेड ऑब्जेक्ट रिमूवर है, सॉरी बहुत टाइम हो गया, मुझे याद नहीं रहती चीजें, ठीक है। तो अब यहाँ आ जाओगे आप, अब यहाँ से आप ना कोई पिक्चर उठा लो, फॉर एग्जांपल कोई है यहाँ पे कुछ ढंग की फोटो वोटो, हाँ वो तो वो ब्रांड है ना, मैं तो बोल रहा हूँ ऐसी कोई चीज हो इसके अंदर कुछ हो, इसमें थोड़ी क्लियर चीज हो कुछ। अब छोटी मोटी चीजें ना रिमूव करने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा है। अच्छा ये भी जेमिनाई से बनाई गई, देखो ये भी जेमिनाई से ही बनाई है। जेमिनाई में मसला सिर्फ ये है कि वो बहुत लिमिटेड वर्जन पे काम कर रहा होता है। एक मिनट, मैं आता हूँ यहाँ, इसका साइज थोड़ा कम करता हूँ और से रिमूव करवाता हूँ, ये बॉटल रिमूव कराता हूँ, चलो तो यहाँ ये बोतल थी नहीं कभी, समझ रहे हो बात। वो बाकी चीज़ों को कलर के हिसाब से, शैडो के हिसाब से कवर कर, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करता। अब इसको भी ट्राई करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, वो चीज़ प्रॉपर से कवर कर दो आप तो, ठीक है, और हटा दो भाई इसको। अब ये ना नीचे टेबल पे भी लग रहा है थोड़ा सा, तो बड़ी स्मूथनेस के साथ करने वाला काम है। आप इसको जूम करोगे आस्ता आस्ता करके, ये हटाओगे तो ये है प्रॉपर। तो यहाँ से आप कोई चीज़ है एक्स्ट्रा, फॉर एग्जांपल ये है, आप इसको रिमूव कर दो, नीचे कवर करके एक्स्ट्रा चीज़ डाल देगा, लोगो गया गायब, ठीक है। वाटर मार्क ऐसे गायब हो जाता है, किसी ब्रांड का आगे सामने होता है ना अक्सर वाटर मार्क लगा होता है, इस अनवांटेड ऑब्जेक्ट के ऊपर आओगे, क्लिक करोगे, ये आपको डायरेक्ट क्या करके दे देगा, ये वो लिख देना अनवांटेड ऑब्जेक्ट रिमूवर, अनवांटेड ऑब्जेक्ट रिमूवर, ये रहा। तो ये कर सकते। दूसरा ये कि अगर कलर, फॉर एग्जांपल कलर की एग्जांपल, अभी जितनी चीजें मैं सारी लोगों से रिलेटेड बता रहा हूँ, कलर से रिलेटेड, कलर आपको किसी प्रोडक्ट का या किसी चीज का अच्छा लगा, आपने कहा ये प्रोडक्ट है यार, इसमें मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है, मैं चाहता हूँ, अब मसला ये ग्रीन है लेकिन ये ग्रीन डिफरेंट ग्रीन है, आपको ये ग्रीन चाहिए, तो अब इस ग्रीन को कैसे पहचाने, वहां ग्रीन लिख रहे हो मेरे ढूंढते हुए तो सालों गुजरेंगे। तो यहाँ एक चीज है, उसको कहते हैं कलर पिकर। आप कलर पिकर पे जाओगे, ठीक है, कलर पिकर की वेबसाइट है ये रही, आप इस पे जाओगे
और फोटो अपलोड करोगे इसकी पिक्चर खींच के, क्या हुआ, क्या क्या, कंट्रोल जिला, वो भी यही काम करती है, ठीक है, सही सही। अच्छा ये भी कोड ही जनरेट करके देगा कलर्स का आपको। फॉर एग्जांपल में एक ये है, और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, कोई इमेज पता नहीं कैसे अपलोड करता था, आप यहाँ आकर एक इमेज अपलोड कर दो। अभी खुद हाथ से किए हुए काम मुझे ना बहुत टाइम हो गया है, तो मैं अभी हाथ से करता बहुत कम हूँ, और मेरे पास टीम होती है, मैं कह देता हूँ यार ये काम कर दो, वो बस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये उठा लेता हूँ, या आप कोई भी इसमें से चीज़ उठा लोगे और आपने यहाँ क्लिक करना है, ठीक है। तो अब आप इस जिस कलर पे क्लिक कर रहे हो ना, ऐसे वो कलर वहाँ पिक्चर में आ रहा है, वाइट है, ब्लैक है, ये आपने क्लिक किया, इस कलर का कोड आ गया आपके पास, ठीक है। घोड़ा है, इसका व्हाइट कलर कौन सा है, इसमें देखो व्हाइट है, लेकिन व्हाइट में थोड़ा पिंकिश शेड आ रहा है, देख रहे हो, ये घोड़े का कलर ये है, ये वाला। अब ये व्हाइट नहीं है, ये व्हाइट से हट के कलर है, ठीक है। आपने यहाँ क्लिक किया तो ये कलर आपको मिला, तो यहाँ से आप कलर कोड ले सकते हो किसी भी चीज का, ठीक है। ये तो आगे पीछे करके कलर जनरेट करना है, लेकिन पिक फ्रॉम पिक्चर, इसके थ्रू आप किसी भी पिक्चर के अंदर से क्या कर सकते हो, कलर निकाल सकते हो। तो कलर पिक, ये मैंने वैसे वीडियो रिकॉर्ड भी इसलिए की कि मुझे था एक दो में वैसा, तो कलर पिकर से आप वो पिक कर लोगे। कोई आपके पास, क्योंकि ना बाजू का क्या होता है, आपने एक पिक्चर ले ली प्रोडक्ट की, और सब बेस्ट है, प्रोडक्ट की पिक्चर के अंदर ये चीज कोई आ गया, अब आप बोलोगे यार, तो उससे आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। बाकी लोगो मेकर पे जाओ, अभी इनिशियल तो मैंने कहा ना, आप जितनी चीजें लगाने वाली करने वाली है ना, असल में तो क्या होता है, आप मैंने जो तरीका बताया सेम, ऑडियंस डिफाइन होती है, सब चीजें डिफाइन होती है, फिर डिजाइनर बैठ के इसको फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर पे डिजाइन करता है, फिर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया जाता है, ऑब्जेक्ट क्या रखा जाएगा, रखना है नहीं रखना है, स्लोगन रखना है या नहीं रखना है, ठीक है। इसी के अंदर फिर फेव आइकन होता है, फेविकॉन होता है, वो सारी चीजें होती है। लेकिन अभी तो आप सिंपल ना उसकी तरफ जाओ कि आपने यार सीधे सीधे ये, अब देखो ये थोड़ा सा गोल्डन टाइप का कलर दे रहा है, अब यहाँ ना ऑब्जेक्ट रिमूव करा सकते हो आप। ये क्या करो, इस पिक्चर को डाउनलोड करो, ठीक है, टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करवा सकते हो, ठीक है। यही सेम चीज आप जो है वो ऑब्जेक्ट चेंज करवा सकते हो, नीचे स्लोगन चेंज, व्हाटएवर, जो भी चीज आपको समझ आए आप यहाँ से डाउनलोड कर लो इसको और उसको सेव कर लो। अच्छा बाजू का अक्सर क्या होता है, वो डाउनलोड भी नहीं करने देता, आप डाउनलोड करोगे वो क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो और आप दे दो किसको, कैनवा को, बोलो यार इस पिक्चर को क्लियर करके बना दे, हाई रेजोल्यूशन में दे दे, वो इसी चीज को क्या करेगा, हाई रेजोल्यूशन में डाउनलोड करके दे देगा आपको। तो ये अच्छा, एक इसका इशू आ रहा है, मैं ये देख लूं, असल यूज करने वाला है ये, तो आप यूज नहीं कर सकते, ये तो थोड़ा यूज करोगे 2 4 5 क्रेडिट के बाद ये अटक जाता है, ठीक है। अच्छा ये सिर्फ लोगों के लिए नहीं है, हर किस्म की इमेज के लिए। आप एक प्रोडक्ट बोल दो ना कि भाई मुझे ये वाली एक पिक्चर जनरेट करके दे दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कोई अभी कोई प्रोडक्ट नहीं है, वरना रिंग विंग हो कोई, उसकी पिक्चर वगैरह यहाँ रखे, इधर इसको दे दो ना कि भाई मुझे जनरेट करके दे दो, तो वो कर देगा। जैसे कि मैं चैट जीपीटी बोल दूं, फॉर एग्जांपल प्रॉम्प्ट लिख कर दो और दो के मेरे ब्रांड नेम, क्या नेम है बता दो, MEHRIV कि एक पोस्ट बना दो। अब ये पोस्ट में ना सब चीजें आप एक है खुद करो बैठ के, और एक है सिर्फ बता दो डिटेल में, बस इसको सिर्फ डिटेल में प्रॉम्प्ट में बता दो कि करना क्या है, वो आपको खुद बनाकर दे दे। जैसे कि 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको, एक दो प्रोडक्ट दिखाता हूँ, मतलब वो ठीक है, मैं एक दो पोस्ट दिखाता हूँ आपको सिर्फ। ये पोस्ट है ना, इसमें 1 रुपए की भी चीज हाथ से नहीं बनाई हुई, बस प्रॉम्प्ट लिखा, क्या कोड अंदर होना चाहिए, सिंपल ऊपर बताया, कलर थीम फाइनल हुई हुई है हरे। अब ये एक ही पोस्ट नहीं है, हर दफा बनाते हैं हम 2-4 दिन बाद सेम चीज, पैटर्न चेंज नहीं होगा, पैटर्न सेम रहेगा, ठीक है। ये इसका लोगो बनवाया सेम डिट्टो का, सिंपल लोगों का नाम लिखना, ऊपर एक किंग जैसा ताज बना दो, हाँ सिंपल, वो बताया उसको, इसने ये चीज बना। विजन मिशन लिखना था, पोस्ट में बनाता तो टाइम लगता, सिर्फ प्रॉम्प्ट चैट से लिया, उठा के उसको दिया, उसने ये बना के दे दिया, ठीक है। आगे आता एक और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ये देखो, जब वेबसाइट लाइव हुई, एक बनानी थी पोस्ट,
और सिर्फ यहाँ पर क्लिक किया, इसको कहा यार ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये पोस्ट इसने बना के दे दी, बात समझ। तो ये सारी चीजें आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसके थ्रू बना सकते हो। तो इनसे बेसिक ये चीजें आपको फायदा होगा, तो ये ट्राई करो। अच्छा हमने एक मेविरा के एक पोस्ट बना दो जिसमें रिंग, अब ये भी आपको टेक्स्ट भी इससे लिखवाना है, रिंग की पिक्चर हो नीचे नीचे गोल्डन कलर की रिंग हो और उसके साथ ब्रांड नेम लिखा हुआ हो बाय नाउ की पोस्ट हो वो। अब मैं थोड़ा जान छुड़ा रहा हूँ, सिंपल ठीक है, पोस्ट हो वो। अगर और कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट लगता है तो मैं सेट, तो वो ऐड कर देना और मुझे फाइनल प्रॉम्प्ट दे दो तो पोस्ट जनरेट करने के लिए। अच्छा ये जो मैंने बाहर लिख रहा हूँ ना, नैनो बनवाना एआई से, ये क्यों बता रहा हूँ उसको, इस वजह से ये एल्गोरिथम समझता है पीछे। एल्गोरिथम होता है मतलब उसकी प्रोग्रामिंग के पीछे क्या ऐसा चल रहा है, तो ये अब जो प्रॉम्प्ट देगा वो उस हिसाब से देगा जो नैनो बनाना समझता है, ठीक है। ये तो इसीलिए मैंने उसका स्पेसिफिक, वरना मैं बोलूँ एआई का प्रॉम्प्ट बना के दे दो, मैंने आगे देना है, वो एआई का जनरल बना के देगा, जिस उसका कहूंगा ना वो उसके स्पेसिफिकली उससे रिलेटेड बना के देगा खुद ही। एक पूरी वो सेटअप बना के दे रहा है, अरे बाद में करते हैं भाई साइन इन। ये इसको देते हैं। अच्छा इसका मसला मेरा अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ, मैं इसके उस पे हूँ कि ये क्यों नहीं चल रहा, कहाँ गया वो, कहाँ गया, ये भी नहीं बंद कर दिया था। अच्छा नहीं, मैंने इनकॉग्निटो खोला था ना, एला मरीना, लेट मी चेक दिस वन। अच्छा भाई कहाँ गया है जेमिनी, हाँ भाई बन गई बेहतरीन सी पोस्ट, उसने एक रिंग लगा दी। अब आपके पास अपनी रिंग है, उसकी पिक्चर भेजो, उसको बोलो चैट जीपीटी को मुझे एक प्रॉम्प्ट बना के दो, पोस्ट बेहतरीन है, उसमें सिर्फ मुझे अपनी प्रोडक्ट ऐड करवानी है, ये मेरी प्रोडक्ट है, इसकी पिक्चर मैं साथ में पिक्चर दूंगा, आप यहाँ पिक्चर अपलोड करो और साथ में, ठीक है, जेमिनी को दो अपनी पिक्चर अपलोड करके यहाँ पे ऐड कर दो पिक्चर और उसके साथ यहाँ लिख दो ये वाली प्रोडक्ट चेंज कर दो, तो यहाँ प्रोडक्ट चेंज करके दे देगा, सेम चीज है, ठीक है। प्रोडक्ट के लिए सबसे मेजर चीज एक साथ 4 या 5 फोटो मैक्स जाती है, लेकिन ये नहीं है 4-5 फोटो एक लगाओगे तो एक दफा के एक दिन का क्रेडिट चला जाएगा, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 अकाउंट हो तो उनके ऊपर कर लो, प्रोडक्ट की हर साइड से 2 या 3 पिक्चर खींच लो, ये प्रोडक्ट पकड़ी इधर से टॉप से, ताकि प्रोडक्ट उसको साफ समझ आ जाए, प्रोडक्ट समझ आ गई वो पिक्चर बना के दे देगा आपको, पिक्चर बहुत इजीली बना के दे देगा, ऐसे सिंपल जनरेट करके देगा, ठीक है। अब ये मैंने टेक्स्ट को बोला नहीं है, टेक्स्ट बोलता है वो प्रॉपर टेक्स्ट वैक्स लिख के दे रहा होता, ठीक है। अब एक मजे की चीज देखिए, पोस्ट कलर थीम चेक करो। अब ये थीम एक बात देखना, प्रोडक्ट रखी हुई यहां देखो और जो मैंने आपको रियल टाइम की प्रोडक्ट्स दिखाई ना जो उस पेज के ऊपर है वो डिट्टो कॉपी है, सेम पूरे पेज की थीम एक जैसी है, पूरे पेज की क्या है थीम एक जैसी है। आप देखोगे पूरे पेज पे जितनी थी ये प्रोडक्ट बनाई, ये भी देखो इसने डिट्टो कॉपी सेम पिक्चर, ये एआई ने बना के दी, हाथ में प्रोडक्ट पकड़वाई हुई है, सिंपल। ये तो कुछ भी नहीं ना, मैंने बताया आपको यहाँ जितनी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल अभी है ये भी रिसेंटली वर्क है जो मैंने वहां पे किए हैं, तो ये सिस्टम एक दफा ढूंढ के अब ये खत्म हो गया। वही लड़का मुझे इसलिए मैसेज कर रहा था कि सर वो एलएम अरीना नहीं चल रहा था, तो मैंने कहा यार मैं टेस्ट करके बताऊंगा आपको, आज वाकई मैंने टेस्ट किया तो वो चल नहीं रहा, जनरेट नहीं कर रहा इमेज, वो लड़का इसलिए मुझे कह रहा था कि यहाँ रुके। अब ना जैसे आए यहाँ नई एसेसरीज आती है ना, वो भी सेम डिट्टो कॉपी, ये पिन है ना ये ऐसे बॉक्स में आती है सिंपल, इनकी हमने 4-5 जगह पिक्चर्स ली,
ठीक है, और उठा के इसको दे दी, ये ब्रांड नेम वगैरह सब, ये पिक्चर वहां से बनी बनाई, ये पिक्चर एक्चुअल नहीं है, एआई से बनाई हुई पिक्चर से, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारी हैं जो हम क्या करें, एआई टूल का यूज करते हुए बना रहे होते हैं। ओरिजिनल पिक्चर भी होती है बीच में ये भी, लेकिन समझ नहीं आती भाई, सेम लग रही होती है, ये सब डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है खाली, ठीक है। और मजे की चीज दिखाता हूँ, ये ओरिजिनल है, ठीक है। अब आओ, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये दुनिया में लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये जो पिक्चर बनाई है इसने, ठीक है। सिर्फ ये एक पिक्चर और ये पिक्चर सेम है, बस बाकी ये सारी जनरेट करवाई हुई है एआई से, पोज भी चेंज कर देता है, ठीक। ये तो स्ट्रांग है जेमिनाई, लेकिन जेमिनाई जो है ना, वो मैंने बताया ना, उसका इशू ये है कि वो लिमिटेड वो यूज कर रहा होता है, और उसके लिए हम एलएम अरीना यूज करते हैं। मैं जरा ये चेक कर लूँ, एलएम अरीना में फ्लैश पे नहीं, आप इस पे डायरेक्ट चैट पर आते हो, और डायरेक्ट चैट के अंदर जेमिनाई फ्लैश आएगा मेरा ख्याल है, देखना जेमिनाई फ्लैश है, फ्लैश 2.0 ये है एक्चुअल में जिससे हम लोग जनरेट करवाते हैं। अच्छा ये एक काम करता हूँ ना, मैं इसको दे देता हूँ ये, हाँ मैं भेज दूंगा, कोई मसला नहीं है। अब मैं ज़रा ये देख लूँ ये बना रहा है नहीं, असल में ये वो टूल है जो ये बना के देता है, जनरेटिंग दे रहा है। लेट्स सी, इमेज जनरेट करता है, और ये बना दे तो फिर आपका काम बन गया, आपने बस, हाँ हाँ हाँ, बेस्ट है। अब तो मेरा ख्याल है खत्म हो गई वो, बहरहाल इसको अब ये अगर चल जाए ना तो बस देख लेते हैं हम, वन ट्राई, अगर ये चल गया तो फिर इजी हो जाएगा काम। अभी भी अच्छा इमेज जनरेट कर रहा है, तभी टाइम ले रहा है, वरना इतनी देर में बना के दे दे। अच्छा अब फॉर एग्जाम्पल ये बना देता है ना, तो अब इसमें ये फायदा है, आपने 5 क्रेडिट बस हर आईडी को मिलते हैं, तो 5 क्रेडिट यूज कर लिए, इसको बंद करो, कंट्रोल शिफ्ट एन, नया इनकॉग्निटो खोलो, फिर एक प्रोडक्ट की पिक्चर जनरेट कर, तो हर पिक्चर के लिए एक ही जनरेट कर लेते हैं। नहीं भाई मेरा ख्याल है वो होशियार हो गया हाँ नहीं जनरेट नहीं कर रहा पिक्चर, बाकी इसका कोई इशू, चलो कोई और जुगाड़ देखूंगा, कोई और स्टेप का देख के आपको बताऊंगा। बहरहाल आप ये यूज कर लें अभी के लिए तो जेमिनाई, लेकिन ये कि वो लिमिटेड वो लेता है एक्सेस, ठीक है। अच्छा एक और है ये आइडियोग्राम भी, ये मैंने बहुत पहले यूज किया हुआ था, ध्यान में नहीं था, पहले तो बहुत बकवास बनाता था, अभी उसने मुझे वो जो पिक्चर दिखाई है वो काफी अच्छी है। ये भी सेम है, जैसे यहाँ आ गया, कहाँ गया, एक मिनट रुक जाओ, लोगो वाला सेक्शन, लोगो इससे बनवा के देख लेते हैं। ये तो पोस्ट आ गई, लोगो वाला कहाँ गया सेक्शन, लोगो। अच्छा और जब ना पोस्ट बनानी है, इसमें मैंने ना अभी छोटी, मैंने कहा ना छोटी छोटी बहुत सोच समझ के पोस्ट, ये भी लिख देना उसमें कि भाई ये फेसबुक के लिए चाहिए, ठीक है, फेसबुक पोस्ट। अबे यार लॉग इन कर ले भाई तो, ठीक है, लेट्स जनरेट। बना रहा है 22%। ठीक है, इसने भी क्या किया, उस हिसाब से पोस्ट बना के देना शुरू कर दिया। तो पोस्टें बनाना तो अभी आपके लिए बहुत आसान है,
एक तो अच्छा ये तो भी मैं एआई वाली बता ही रहा हूँ, मैं एक प्रोसीजर आपको बता दूंगा कैनवा के थ्रू भी, ठीक है। बहुत सारे काम ऐसे हैं, आप कैनवा से एक पोस्ट अपने हिसाब से प्रॉपर चीज़ें रख के इमेज पिक्चर की डाल के सब बना दोगे, बकवास सी लगेगी, उठा के एआई को दोगे, बोलोगे इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में बना दे, अब काम ज़्यादा आसान हो गया। आपने सब कुछ दे दिया, उसने कुछ नहीं करना, बस रेजोल्यूशन वगैरह अच्छी करनी है, जो चीज़ें अनप्रोफेशनल लग रही है वो हटानी है, प्रोफेशनल लगानी है, बस ये वो चीज़ वो जल्दी करके दे देता है, ठीक है। जैसे मैंने एक थीम बनी हुई है, दूसरी उठा के सिर्फ दे दी, तो प्रोडक्ट चेंज करना है वो प्रोडक्ट चेंज कर देगा, लेकिन प्रोडक्ट प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये रहा, अब ये है। अब ये अच्छा ये भी आप बता सकते हो भाई, ये रिंग को टॉप से लेना, साइड से कवर करना, ये पूरा डिटेल में प्रॉम्प्ट लिखा जा सकता है जितना वाला। अब ये क्या है, आप उर्दू में पूरा प्रॉम्प्ट लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, चैट जीपीटी से लिखवा के उसको एट द एंड बोलो एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट बना के दे दे, आपको प्रॉपर प्रॉम्प्ट बना के देगा, वो आप दूसरे एआईज को दे दो, उनके थ्रू बना दो। तो आइडियोग्राम यूज कर सकते हो, लोगो मेकर है, इस पे जाओ, यहाँ से कोई मैं भी देखो, मैंने कहा क्लिक करने पर इतने सारे हैं, मैंने इससे तकरीबन 2 बार ऐसा हुआ है कि लोगो यहाँ से जो है वो यहाँ से बनाया हुआ लोगो यूज कर लिया डायरेक्टली, क्योंकि फिर कोई मेहनत नहीं बचती, आपने इतने सारा यूज किया हुआ लोगो, क्या है भाई है क्यों नहीं जा रहा, हाँ टेम्पलेट्स पर आ जाता है, तो आपने कुछ करने की जरूरत नहीं, इतने सारे लोगो बने बनाए सीधे सीधे आ रहे हैं, क्या पता कोई सीधा ही आ जाए नजर, ठीक है। आप बोलो हाँ यार अभी के लिए गुजारे के लिए ठीक है। एक मैं बताता हूँ, मेरे पास था, ये मैंने बहुत पहले जिस पे काम किया हुआ है, इसका जो लोगो है ना, ये जो लोगो है ये काफी लोगों को अच्छा भी लगता है, लेकिन क्या है सीधे सीधे मैंने वो डिटो कॉपी मारा हुआ है, यहाँ से उठाया हुआ है, लोगो मेकर का बना हुआ लोगो है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस मैंने लोगो मेकर को पर उर्दू और इंग्लिश का वर्ड दिया, मैंने कहा ब्रांड नाम में 2-4 चीजें बताई छोड़ दी, उसने ये लोगो बना के दे दिया खुद ही, तो लोगो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली उसने क्या कर दिया, तैयार कर दिया। तो ऐसे हो सकता है आपको डायरेक्टली कोई लोगो समझ आ जाए, बहुत टाइम नहीं लगाना अभी शुरू में, एक लोगो जल्दी से फाइनल करना है, पोस्टिंग बनाने की कोशिश करनी है अपनी प्रोडक्ट की। अब अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर उठाओ, उसको उठाओ, एक पोस्ट बनाने की कोशिश करो, ये 2 काम आप लोगों ने इस वीक करना है। प्रोडक्ट की पिक्चर, अब प्रोडक्ट जो आपने फाइनल की है वो उठा के लिया नहीं, तो मार्केट से भाई दराज से प्रोडक्ट की पिक्चर निकाल लो, उसको तो वो पोस्ट बना के दे दे, टेस्ट आउट करना शुरू करो, ठीक है। नेक्स्ट उसमें हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा फेसबुक पेज सेटअप करेंगे और आपकी प्रोडक्ट तब तक आ जाएगी, फिर मैं आपको क्रिएटिव बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे केस में क्रिएटिव बनाना है, मैं वीडियो बनाना भी बता दूंगा कैनवा पे बहुत शॉर्ट सा कि यार आपने इस तरह वीडियो बनानी है, ये करना है, एडिटिंग कैसे होगी छोटी छोटी वो समझा दूंगा। बाकी चीजें तो मेनली आपने एआई के थ्रू करना है, अब आपका टाइम यहाँ से बच जाएगा, डिस्क्रिप्शन सारी चीजें हम एआई के थ्रू लिखेंगे, ठीक है भाई। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना